स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द फॉलोइंग आर ट्रू, यानी कि बोले अगर ट्रू है देन प्रूव इट, इसको प्रूव करिए। एंड इफ इट इज फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x बिलोंग करता है a के अंदर और a बिलोंग करता है b के अंदर, देन x भी b के अंदर बिलोंग करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, देखिए हम हर क्वेश्चन ऐसे को एग्जाम्पल से करते हैं। उससे पहले हम आपको बिलोंग और सबसेट के बारे में बताते हैं। देखिए सबसेट किसे कहते हैं, मतलब एक सेट हमारे पास a है, अगर उसका पूरा एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो वो हमारे पास सबसेट कहलाएगी। और बिलोंग किसे कहते हैं, यानी कि उसका पूरा पर एलिमेंट, यानी कि सेट का पूरा एलिमेंट अगर उसमें मौजूद रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो वो सबसेट होती है। ठीक है, यानी कि वो बिलोंग के सिंबल्स रहती है। एग्जाम्पल के देख लिए हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 1 है और यहाँ पास x इक्वल टू मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो x बिलोंग करता है ए के अंदर, क्योंकि x का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, पूरा ये सेट प्रेजेंट होना चाहिए तब वो बिलोंग होगा, अदरवाइज सबसेट होगा। तो ये बोला है इफ x बिलोंग टू ए, तो मान लीजिए x के अंदर हम मान लेते हैं 1 है हमारे पास, और बोला है a के अंदर बिलोंग करता है। तो देखिए a के अंदर मान लीजिए एलिमेंट 1 है हमारे पास और 2 है। ठीक है, और बोल रहे हैं हमारे पास क्या कि a बिलोंग करता है b के अंदर, तो ये a का पूरा एक सेट ही b के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तो b के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये पूरा सेट तो रहना चाहिए, यानी कि बिलोंग मतलब पूरा सेट उठ के आएगा। तो b के अंदर हमारे पास सेट तो पूरा है, लेकिन अलग से भी कुछ एलिमेंट मान लीजिए होगा। ठीक है, तो ये b हो गया। और बोल रहा है तब क्या x b के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है। देखिए x के अंदर एलिमेंट 1 है, तो x के अंदर जो b है, x का एलिमेंट नहीं बिलोंग करता। देखिए 1 कहाँ है, नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि यहाँ पर सेट है, सेट नहीं है, ये तो बस एलिमेंट है। एलिमेंट यहाँ अकेला नहीं है, सेट के साथ है, तो वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि इफ़ ए सबसेट है बी के एंड बी हमारे पास क्या है, सबसेट है सी के, देन ए बिलोंग करता है सी के। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का, तो एक के अंदर मान लीजिए 1 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट है। और हमारे पास क्या है, मान लीजिए बोल रहा है बी हमारे पास क्या है, सी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, इट मीन्स ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 और 3, क्योंकि इसका पूरा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। और लेकिन बी सी का सबसेट है, तो यहाँ पर सी के अंदर बी का पूरा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 2 3, जो कि यहाँ पास बी का एलिमेंट है, ये पूरा तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। और सी के मान लीजिए एक 4 अलग से आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पास ए का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, मतलब ए बी का सबसेट है, और बी का एलिमेंट पूरा इसमें सी में प्रेजेंट है, मतलब बी सी का सबसेट है। तो बोले क्या ए बिलोंग करता है सी के अंदर, मतलब ए का पूरा एक जो सेट है वो सी के अंदर है। 1 2 तो है, लेकिन ये एलिमेंट ना है, पूरा एक सेट नहीं इसके अंदर उठ के आया। जैसे ये सेट है, ऊपर मैंने बताया था ये सेट है, तो ये सेट जैसा नहीं उठ के आया है, तो यहाँ पास ये बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स हमारे पास ये भी क्या है, फॉल्स है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए हमारे पास सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो क्या ए सी का सबसेट है कि नहीं है। तो एग्जांपल से आपको इसको भी दिखाते हैं। देखिए ए के अंदर मान लीजिए एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है और 2 मान लेते हैं। ठीक है, और बी सी का सबसेट है, लेकिन ए बी का सबसेट है, तो ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसेट है, और 3 भी अलग से प्रेजेंट होना चाहिए। आप कुछ भी अपने से एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन इसको कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, उसी के आधार पर आप, उसी के बेसिक पर आप अपना एग्जाम्पल लेंगे। ए सबसेट है बी का, तो ए का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बी सी का सबसेट है, तो सी के अंदर आप वो एलिमेंट लेंगे जो कि सी बी का पूरा एलिमेंट इसमें सी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो बी का पूरा एलिमेंट सी में तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो बी सी का सबसेट है, तो बोले क्या ए सी का भी सबसेट होगा। तो ए का पूरा एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, 1 2, देखिए पूरा एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो जब पूरा प्रेजेंट है तो ये यहाँ पास ट्रू है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बोल रहा है, इफ ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन यहाँ पास ए भी डज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। मतलब ए के अंदर यहाँ पास मान लीजिए एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है, और यहाँ पास बी के अंदर अब ऐसा एलिमेंट मानना है जो
कि ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ए के अंदर हमने माना 1 2, बी के अंदर मान लेते हैं 1 3 एंड 4 मान लेते हैं। देखिए ए का पूरा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, 1 से मतलब नहीं है, 2 भी नहीं प्रेजेंट है। तो जब नहीं प्रेजेंट है ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। पूरा अगर प्रेजेंट रहता तो सबसेट रहता, क्योंकि डज नॉट सबसेट है इसलिए हमने अलग अलग लिया। और जो बोल रहे हैं कि बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी के अंदर हम ऐसा एलिमेंट मानेंगे जो कि बी का पूरा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए 3 आ गया, 4 हो गया, और मान लीजिए अलग से एक 5 ले लिया हमने। 3 4 है लेकिन 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, तो जब 1 प्रेजेंट नहीं है तो बी का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब बी सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब बोला ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। तो देखिए ए का पूरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए का पूरा एलिमेंट हमारे पास 1 2 है, और सी का पूरा एलिमेंट 3 4 एंड 5 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा ट्रू हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है ना जो कि इसको फॉल्स कर दे। ठीक है, तो देखिए ए के अंदर हमने 1 2 लिया, तो इसके अंदर हम 1 2 ले सकते हैं, 1 और 2 भी अलग से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमारे पास हो सकता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सी के अंदर क्या ले रहे हैं, सी के अंदर हम 1 2 3 4 एंड 5 ले सकते हैं। देखिए बी सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। देखिए 2 नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, तो जब नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर बी सी का सबसेट नहीं है। लेकिन ए का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ए सबसेट नहीं है सी का। लेकिन जब ए का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो ए सी का सबसेट है भाई। जब ए सबसेट है सी का तो इसमें हमारे पास ये क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, बोल रहा है क्या हमारे पास क्वेश्चन में कि इफ एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर और ए बी का सबसेट नहीं है, देन एक्स बी के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो एक्स के अंदर मान लीजिए हमारे पास 1 एलिमेंट है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ए के अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर बिलोंग करता है, तो ए के अंदर 1 बिलोंग कर दिया और 2 अलग से हमने ए के अंदर एलिमेंट ले लिया। फिर बोल रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, तो हम क्या रहे हैं, बी के अंदर एलिमेंट क्या ले रहे हैं, 2 3 और 4 ले लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 प्रेजेंट लेकिन 1 नहीं प्रेजेंट है ना, तो ए का पूरा एलिमेंट बी में नहीं प्रेजेंट है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जो कि ये कंडीशन को फॉलो करे। तो बोल रहा है क्या एक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर, देखिए बी के अंदर एक्स बिलोंग करेगा। देखिए एक्स के अंदर 1 है, देखिए 1 2 3 4 है, तो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रू है। हाँ, एक्स बी के अंदर बिलोंग नहीं करे, ये ट्रू नहीं बोल, ये फॉल्स बोल रहा है। क्यों फॉल्स बोल रहा है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर, डेफिनेटली एक्स ए के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन बोल रहा है ए सबसेट नहीं है बी का। देखिए ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सबसेट है, क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, 1 देखिए प्रेजेंट नहीं है। तो बोल रहा है क्या कि एक्स देन एक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर। ये बोल रहा है कि एक्स बी के अंदर बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स का एलिमेंट यहाँ 1 2 3 4 2 3 4, लेकिन 1 है ही नहीं। जब 1 नहीं है तो यहाँ पास ये फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है बोला है, लेकिन यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा था, ये फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 6th पार्ट देखिए, फर्स्ट सेकंड का, बोला ए सबसेट है बी का। ठीक है, बोला है कि ए बी का सबसेट है, एंड क्या बोला है, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी के अंदर, देन एक्स भी ए के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। मतलब हम पहले इसको फॉलो करते हैं। ए के अंदर एलिमेंट हमने ले लिया 1 2, ठीक है, और बी के अंदर हमने एलिमेंट ले लिया, ऐसा एलिमेंट लेंगे जो कि ए का पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहे, क्योंकि सबसेट हमें दिखाना है। सबसेट मतलब होती है कि ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए का पूरा एलिमेंट 1 2 हो गया और 3, ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पास ए बी का सबसेट है। ठीक है, अब देखिए बोला कि एक्स बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक्स के अंदर हम मान लीजिए 1 ले लिया। ठीक है, और क्या रहे बी के एक्स के अंदर मान लीजिए हम 4 ले लिए। क्यों 4 लिए, क्योंकि एक्स बी के अंदर बिलोंग नहीं करे। देखिए 4 इसमें नहीं है तो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है एक्स ए के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए एक्स ए के अंदर भी बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो ये ट्रू बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। आई होप कि आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सर थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।